हेलो एवरीवन। तो हम आ चुके हैं 2000 प्रश्नों की सीरीज में पार्ट 4 में, जो नए सिलेबस के अनुसार है। आज से स्टार्ट की जाएंगे 301 से लेकर क्वेश्चन है ना, इसमें 400 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आज तक की वीडियो में। पढ़ते हैं पहला क्वेश्चन। नीली रावी भैंस का जन्म स्थान क्या है? नीली रावी भैंस का जन्म स्थान फिरोजपुर में स्थित है। राइट आंसर होगा इसका ए। भैंसों की कौन सी नस्ल उत्पत्ति का स्थान गुजरात है? तो इसमें भैंसों की नस्ल में जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। राइट आंसर होगा इसका जाफराबादी। निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? ऐसी कौन सी गाय है जिसकी नस्ल दुधारू नहीं है? तो यह है नागौरी। नागौरी बाहर वाहक के लिए सबसे उपयोगी मानी जाती है, जो दुधारू गाय की नस्ल नहीं है। थारपारकर है, गिर है और साहिवाल है। इसमें नागौरी नहीं है। अगला क्वेश्चन। बैक्टीरियल ऊंट में होता है। बैक्टीरियल ऊंट में दो कुबड़ वाले ऊंट को बैक्टीरियल ऊंट कहते हैं। राइट आंसर दो कुबड़। भेड़ की कौन सी नस्ल आलिन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है चोकला। ठीक है ना, चोकला, जिसे राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो। अजमेर जिले में भैंस पालन हेतु कौन सी नस्ल की सिफारिश की जाती है? तो ये की जाती है सूरती नस्ल। सूरती नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है गुजरात। ठीक है। निम्न में से गोवंश की कौन सी नस्ल शक्ति व श्रम के लिए उपयुक्त है? तो यह है नागौरी, है ना, जो कि बाहर ढोने में ज्यादा सक्षम होती है। राइट आंसर होगा इसका बी, नागौरी। गोवंश की गिर नस्ल उपयुक्त है। यह है अजमेर क्षेत्र हेतु। ठीक है। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल का मूल स्थान भारत नहीं है? ऐसी कौन सी गाय ऑप्शन में से जिसका स्थान भारत नहीं है? इसका स्थान है जर्सी। ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका जर्सी। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है? ऐसी कौन सी भेड़ की नस्ल है भारत के उत्तर पश्चिम शुष्क में, यानी कि राजस्थान में पाई जाती है? पूछ रहा है ना, राजस्थान में पाई जाती है। ये है सी चोकला। ठीक है ना, राइट आंसर सी चोकला। अगला क्वेश्चन। विश्व की सबसे लोकप्रिय ऊनी भेड़ की नस्ल है। विश्व की पूछ रहा है इसमें ना, विश्व की। यह है मेरिनो। ठीक है ना, राइट आंसर होगा इसका मेरिनो ए। गाय तथा भैंस में होने वाले गलुगोंट, है ना, गलगोंटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है? ये उत्तरदायी है पास्चुरेला, है ना, पास्चुरेला इसका राइट आंसर। गद्दी समुदाय के लोग ज्यादातर किस राज्य में निवास करते हैं? गद्दी एक समुदाय है, ये ज्यादातर कौन से राज्य में निवास करते हैं? ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है ना, गद्दी समुदाय हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। पशुओं में रिंडर पेस्ट किससे फैलता है? ये फैलता है विषाणु से। किससे फैलता है? विषाणु से। रोमंती पशुओं का असली आमाशय होता है। रोमंती पशुओं का असली आमाशय होता है, यह होता है ओमेजन, रूमेन, रेटिक्युलम या एबिमेस। उसका राइट आंसर होगा एबिमेस। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा एबिमेस, डी। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है। ग्लाइकोजन का अन्य नाम है एनिमल स्टोर्च। राइट आंसर एनिमल स्टोर्च। भेड़ में प्रसव की क्रिया कहलाती है। भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं किडिंग। क्या कहते हैं? किडिंग। क्या कहते हैं? किडिंग। और गाय में कहते हैं काविंग, है ना। गाय में प्रसव की क्रिया काविंग कहलाती है और भेड़ में प्रसव की क्रिया किडिंग। गाय के दूध का बुखार किस कारण होता है? ये होता है कैल्शियम की कमी से, है ना। राइट आंसर ए। 1947 ईस्वी के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी थी? ये लगा दी थी सिंधु नदी पर। ठीक है ना। निम्न में से कौन सा पशु मूल का उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है? तो यह है मत्स्य पूर्णगा। ठीक है, मत्स्य पूर्ण, राइट आंसर ए। निम्न में से कौन सी पशुओं की बीमारी जीवाणु जनित नहीं है? ये नहीं है रिंडर पेस्ट, जो जीवाणु जनित नहीं है, और बाकी सब जीवाणु जनित है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका रिंडर पेस्ट। अगला क्वेश्चन। किस बीमारी में पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? कौन सी बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता?
तो यह है एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स राइट आंसर ए। पशुओं को आंतरिक परजीवी मारने के लिए कृमिनाशक दवा पिलानी चाहिए, तो ये वर्ष में 2 बार ये पिलानी चाहिए। ठीक है, इनमें से कौन सी दवा पशुओं में विचेरक का कार्य करती है, तो ये कार्य करती है अरंडी का तेल। ठीक है ना। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है ना, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए गाय को क्या दिया जाता है, तो ये दिया जाता है प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन। राइट आंसर होगा इसका ए। गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है, गुमबोरा नामक बीमारी पाई जाती है मुर्गी में। ठीक है ना, ये याद रखेंगे, गुमबोरा नामक बीमारी किसमें पाई जाती है, मुर्गी में। कार्बोलिक एसिड एक है, क्या है ये कार्बोलिक एसिड, ये है जीवाणुरोधक। क्या है, जीवाणुरोधक। पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है, पशुओं में प्रजनन किस प्रकार का होता है, ये होता है प्राकृतिक जनन, कृत्रिम जनन और भ्रूण प्रत्यारोपण। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से प्रजनन कराया जाता है पशुओं को। राइट आंसर होगा इसका डी, उपरोक्त सभी। भाबर किसे कहते हैं, भाबर किसे कहते हैं, ये कहते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका। किसे कहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में सूखे जंगल का इलाका भाबर कहलाता है। राइट आंसर होगा डी। दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है, ये पाई जाती है लोहे की। ठीक है, लोहा। कैल्शियम पाया जाता है दूध में, मैग्नीशियम पाया जाता है और फास्फोरस पाया जाता है, लोहा नहीं पाया जाता, यानी कि आयरन। ठीक है ना, आयरन की कमी पाई जाती है दूध में, ए। निम्न में से दूध प्रोटीन होता है, ये होता है केसिन, है दूध में प्रोटीन होता है केसिन। राइट आंसर सी। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं कश्मीर घाटी में। ठीक है ना, कश्मीर घाटी में गुज्जर बकरवाल के लोग पाए जाते हैं, यानी जम्मू कश्मीर में पाया जाता है ना, राज्य के रूप में भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है कश्मीर घाटी के रूप में। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर, कश्मीर घाटी में। ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, ब्यूटाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, ये मापा जाता है दूध में वसा। ठीक है ना, क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के चरावाहों को क्या कहा जाता है, तो यह कहा जाता है गुज्जर बकरवाल। ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में कौन सा क्या पाया जाता है, कौन सा समुदाय पाया जाता है, गुज्जर बकरवाल। राइट आंसर होगा इसका ए। और गद्दी कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है गद्दी समुदाय पाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। और रायका, रायका पाया जाता है हमारे राजस्थान में। ठीक है, अगला। हिफर को कहा जाता है, ये कहा जाता है पहले प्रसव से पहले युवा मादा मवेशी। ठीक है, राइट आंसर सी। भैंस की नस्ल नीली का संबंध किस नदी से है, तो ये है सतलज नदी। नीली रावी पूछा है मैंने, नीली रावी फिरोजपुर है ना, नीली रावी का संबंध फिरोजपुर से है और ये सतलज नदी के किनारे है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका बी। अफ्रीका में कौन सा समुदाय है, अफ्रीका में कौन सा समुदाय है, तो इसमें अफ्रीका में बेदुइनिस भी है, बरबेस भी है और मसाई भी है, तो इसका राइट आंसर होगा सभी। राइट आंसर डी। रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम में लिया जाता है, तो ये काम में लिया जाता है बोरिक एसिड। ठीक है ना, बोरिक एसिड इसमें काम लिया जाता है। राइट आंसर ए। हिमालय के अधिकांश चरावाह समुदाय में निम्न में से कौन सी समानता पाई जाती है, तो ये पाई जाती है ये लोग मूल रूप से घुमंतु होते हैं। ठीक है, चरावाह है ना, घुमंतु होते हैं। ये लोग चक्रीय रूप से स्थान बदलते रहते हैं, ये भी सही बात। ये लोग चरावाह समुदाय के लोग हैं। राइट आंसर। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका उपयुक्त सभी, डी। दूध में स्ट्रीम कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है, तो ये पता लगाया जाता है एंथ्रेक्स का। किसका पता लगाया जाता है, एंथ्रेक्स का। राइट आंसर होगा इसका ए। कुक्कुट की रानी खेत व्याधि द्वारा जनित है, कुक्कुट यानी मुर्गी है ना, मुर्गी, मुर्गी में रानी खेत वो पाया जाता है रोग, और ये होता है एक कणजीवी। ठीक है ना, इसके द्वारा, सॉरी, विषाणु के द्वारा होता है। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका विषाणु। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन कब घोषित किया गया था, पशु प्लेग कब घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 8 अगस्त 2011 को। ठीक है ना, 8 अगस्त 2011 को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा पशु प्लेग उन्मूलन घोषित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान का एक महत्वपूर्ण चरावाह समुदाय है, ये देख लिया हमने, तो ये है राइका। ठीक है ना, राइका। पाइका रोग होता है, पाइका रोग किससे होता है, इसकी कमी से होता है, तो ये होता है खनिजों की कमी से। ठीक है ना, खनिजों की कमी से पाइका रोग होता है।
अगला क्वेश्चन, साइलेज में किण्वन द्वारा मुख्यतः उत्पन्न होती है, तो ये उत्पन्न होती है लैक्टिज अम्ल, ठीक है ना, लैक्टिज अम्ल उत्पन्न होती है। राइट आंसर ए। निम्न में से किसकी कमी पशुओं में प्रजनन से संबंधित है, तो ये है विटामिन ई, ठीक है ना, विटामिन ई। राइट आंसर ए। मूंगफली की खली पशुधन हेतु किसके उत्तम स्रोत है, तो यह प्रोटीन का। उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास मैदान को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है मसाई लैंड, ठीक है ना, जो कि अफ्रीका में पाए जाते हैं ना, अफ्रीका के देश है तंजानिया। राइट आंसर होगा इसका मसानिया, मसाई लैंड। दुधारू पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग का रोग कारक है, तो ये कारक है पोषक तत्वों की कमी, ठीक है ना, पोषक तत्व की कमी से पशुओं में दुग्ध ज्वर रोग होता है। राइट आंसर डी। जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन उपयोग कर सकते हैं, जख्मों के उपचार के लिए ये उपयोग कर सकते हैं कॉपर सल्फेट, ठीक है ना, कॉपर सल्फेट का जख्मों के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है पशुओं में। राइट आंसर होगा ए। तेज बुखार, घुर घुर की आवाज के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण है, ये लक्षण है गलघोंटू, है ना, गलघोंटू में लक्षण है, और ये किस में पाया जाता है, गाय और भैंस में ये ज्यादा देखने को मिलती है। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, बकरी की किस नस्ल में ऊन जैसे बाल प्राप्त होते हैं जिन्हें पश्चिमा कहते हैं, तो इसे कहते हैं चेंगू और चांगथान, ये दोनों पाई जाती है, यानी ए और बी, ए और बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कितनी उम्र की बकरी से सबसे अच्छा मांस प्राप्त किया जा सकता है, तो यह किया जा सकता है 6 से 12 महीने की उम्र तक के में। राइट आंसर सी। गोवंश की सबसे बड़ी नस्ल, गोवंश की सबसे बड़ी नस्ल है, तो यह है वेचूर। कौन सी, वेचूर गोवंश की सबसे बड़ी नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका डी। मेरिनो नस्ल है बारीकी ऊन नस्ल, ठीक है ना, बारीकी ऊन नस्ल के लिए मेरिनो नस्ल मानी जाती है। मेरिनो, राजस्थान की मेरिनो किसको कहा जाता है, चोकला को, किसको कहा जाता है, चोकला को, तो इसमें तो मेरिनो बारीक ऊन नस्ल है। राइट आंसर होगा इसका बी। एक मादा बकरी को इस नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, नैनी के नाम से, ठीक है ना, मादा बकरी को नैनी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा इसका डी। निम्न में से कौन सी बात चरवाहों के जीवन पर नाटकीय प्रभाव नहीं डालती, ठीक है ना, नहीं डालती, तो यह है विकासशील रोपण खेती, है ना, विकासशील रोपण खेती। राइट आंसर होगा इसका सी, बाकी सभी चरवाहों पर प्रभाव डालती है, ठीक है ना। सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते हैं, तो ये चले जाते हैं शिवालिक की निचली पहाड़ियों में, रहते तो कहाँ है, कश्मीर घाटी में, और सर्दियों में कहाँ चले जाते हैं, शिवालिक की निचली पहाड़ियों में। इसका राइट आंसर होगा डी। कौन सी औषधि तीव्र रेचक में सहायक है, तो ये सहायक है बोरियम क्लोराइड में। राइट आंसर ए। निम्नांकित में कौन अफ्रीका के चरावाह नहीं है, अफ्रीका के चरावाह नहीं है, तो यह है धंगर, ठीक है, धंगर। राइट आंसर ए। पशुओं में आंत के कृमियों से मुक्त करना कहलाता है, पशुओं में आंत के कृमियों से मुक्त करना कहलाता है, ये कहलाता है डीवार्मिंग, है ना, डीवार्मिंग। राइट आंसर ए। मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए, मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए, तो ये बनाए गए 1885 में। कब बनाया गया, 1885 में। किस नस्ल की बकरियां बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी होती है, ये होती है मारवाड़ी, ठीक है ना, मारवाड़ी, मतलब इनमें बीमारी कम पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोहरे बकरी की किस नस्ल से प्राप्त होता है, मोहरे अंगोरा से, ठीक है ना, अंगोरा से। राइट आंसर ए। भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है, भारतवर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल है मुर्रा, है ना, मुर्रा के बारे में जानती है, इसके सबसे छोटे सींग होते हैं और जलेबी के आकार की तरह घुमे होते हैं मुर्रा की सींग, ठीक है ना। बाद में वर्ष में भैंसों की सबसे प्रचलित नस्ल मुर्रा। राइट आंसर होगा इसका सी। भारत में निम्न में से कौन सी विदेशी नस्ल गायों में सर्वाधिक संस्करण किया जाता है, तो ये किया जाता है जर्सी में, ठीक है ना, जर्सी से। राइट आंसर डी। भेड़ के बदियाकृत नर कहलाते हैं,
ये कहलाते हैं वीडर। क्या कहलाते हैं? वीडर। राइट आंसर ए। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था स्थित है, केंद्रीय की बात हो रही है इसमें ना, केंद्रीय की, राजस्थान की बात नहीं हो रही। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्था स्थित है हिसार। हिसार जानते हैं कहाँ पर है? हिसार है हरियाणा में, ठीक है ना। राइट आंसर होगा हिसार। और राजस्थान की बात करें तो केंद्र यहाँ पर है, कहाँ पर? उदयपुर में, ठीक है। राइट आंसर सी। देश के विभिन्न हिस्सों में बंजर भूमि नियम कब लागू किए गए थे? देश में बंजर भूमि नियम लागू किए गए थे, ये कब किए गए थे? 19वीं शताब्दी के मध्य में, ठीक है ना। 19वीं शताब्दी के मध्य में बंजर भूमि नियम लागू किए थे। राइट आंसर बी। थार पारकर कौन से पशु की नस्ल है? ये तो पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, ठीक है। राइट आंसर है ए, गाय, जो कि द्वीप प्रजनन के लिए भी जानी जाती है ना, दोहरे कार्य के उद्देश्य के लिए जानी जाती है थार पारकर। राइट आंसर होगा इसका ए, गाय। मेरिनो कहाँ की नस्ल है? मेरिनो है स्पेन की। कहाँ की? स्पेन की। राजस्थान की मेरिनो किसे कहा जाता है? चोकला को। और सर्वाधिक ऊन देने के लिए जानी जाती है मेरिनो, और राजस्थान में चोकला, ठीक है। इसका राइट आंसर मेरिनो कहाँ की नस्ल है? स्पेन की। अगला, भारत में चलवासी चरवाहा अपने साथ निम्न जानवर के साथ घूमते हैं, तो क्या लेके घूमते हैं? भेड़ और बकरियां, ठीक है ना। भेड़ और बकरियां लेके घूमते हैं चलवासी चरवाहा अपने साथ। राइट आंसर होगा इसका बी। कौन सा रोग जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जानते हैं? भाई कौन सा बुखार है जो जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जानते हैं? यह है एंथ्रेक्स। कौन सा? एंथ्रेक्स। राइट आंसर ए। कौन सी बकरी है जो 12-15 माह में अक्सर 2 बार ब्याती है तथा एक बार अक्सर 2 बच्चे देती है? यह है बरबरी, ठीक है ना, बरबरी। अगला क्वेश्चन, दूध जौर रोग सर्वाधिक देखा जाता है, तो ये देखा जाता है संकर गायों में, ठीक है ना, संकर गायों में देखा जाता है। राइट आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट, पंजाब का गुरुदासपुर जिला इस बकरी का उत्पत्ति स्थल है, ये स्थल है बीटल का, ठीक है ना, बीटल। अविवस्त्र किस पशु की नस्ल है? अविवस्त्र किस पशु की नस्ल है? ये नस्ल है भेड़ की, ठीक है, भेड़ की। राइट आंसर ए। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवर को ज्यादा पालते हैं? तो ये पालते हैं भेड़ और बकरियां, ठीक है ना, भेड़ और बकरियां गुज्जर बकरवाल के समुदाय के लोग ज्यादा पालते हैं। गुज्जर बकरवाल के लोग कहाँ रहते हैं? कश्मीर घाटियों में, यानी जम्मू कश्मीर में ये रहते हैं। राइट आंसर होगा इसका तो सी। धार क्या होते हैं? धार ये होते हैं ऊंचे पर्वतों में चरावाह, है ना, ऊंचे पर्वतों में चरावाह को धार कहते हैं। राइट आंसर सी। कौन से रोग में भारी संख्या में भेड़ बकरियां मर जाती है? कौन से रोग से? ऐसा कौन सा रोग है जिससे भेड़ और बकरियां मर जाती है? ये फिड़किया, है ना, फिड़किया रोग भयानक रोग होता है इनमें, भेड़ और बकरियों में। उसका राइट आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सा रोग कुक्कुट से संबंधित है? कुक्कुट से संबंधित है खूनी पेचिस, ठीक है ना, खूनी पेचिस कुक्कुट से संबंधित है। कुक्कुट जानते ही आप, है ना, मुर्गा मुर्गी को कहते हैं कुक्कुट। उसका राइट आंसर होगा एक, खूनी पेचिस से कुक्कुट संबंधित है, कुक्कुट रोग से। भेड़ की कौन सी नस्ल पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की नहीं है? ना, नहीं है पूछा, पश्चिमी शुष्क क्षेत्र की यानी कि राजस्थान के पश्चिम में नहीं पाई जाती। यह है गुर्रेज, ठीक है ना। बाकी तो पाई जाती है, छापर पाई जाती है, मगरा पाई जाती है, पुगल पाई जाती है, ठीक है ना, भेड़ की नस्ल। अगला क्वेश्चन, चरवाहे को इसके लिए कर देना पड़ता है? कर, कर की बात हो रही है ना, कर देना पड़ता है, तो ये है इसमें उनके पास जानवरों की संख्या पर देना पड़ता है। वे जिन्हें घर में रह रहे थे उनके लिए चरने वाले प्रत्येक जानवर पर देना पड़ता है। उपरोक्त में सभी के लिए कर देना पड़ता है, ठीक है ना, चरवाहे के लिए, ठीक है। डेयरी उद्योग को प्रति वर्ष अधिक नुकसान इस किस बीमारी से के कारण होता है ना, किस बीमारी के कारण होता है? ये होता है दूध जोरी कारण, है ना, दूध जोरी में गाय दूध नहीं देती, अलग अलग प्रकार की समस्या देखनी पड़ती है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा बी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था है ना, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्था है मखदूम में, ठीक है ना, मखदूम में राष्ट्रीय, राष्ट्रीय बात हो रही है, इसमें राइट आंसर होगा डी। वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय क्या कार्य कर क्या था? ये था विचार विमर्श का। राइट आंसर डी।
उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के चरवाहों के समुदाय को कहते हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के चरवाहे के समुदाय कहते हैं, तो ये कहते हैं बंजारा। ठीक है ना, बंजारा जानते हैं घुमक्कड़ जनजाति होती है, यानी कि इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है ना, बंजारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश चरवाहा को कहते हैं। ठीक है, और वहाँ के देख लिए हमने गुज्जर बकरवाल, इसके जम्मू कश्मीर और राजस्थान के रायका। ठीक है, अभी तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बंजारा। राइट आंसर ए। गायों और घोड़ों में विटामिन ए, ठीक है ना, विटामिन ए की कमी से प्रारंभिक लक्षण है वह है रतौंधी। ठीक है ना, आप जानती है, ये तो हम साइंस में पढ़ते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, यानी कि आंखों में देखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है रतौंधी से। ठीक है ना, चलो साइंस से याद आया कि हम साइंस के क्वेश्चन भी कवर करेंगे ना। ठीक है ना, पशु परिचय में जो भी सिलेबस है ना साइंस का, उसको भी हम सीरीज वाइज कंप्लीट करेंगे, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहे। ठीक है ना, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कब्ज के उपचार के लिए विरेचक के रूप में प्रयोग होने वाला लक्षण है, तो ये धतूरा। ठीक है ना, धतूरा। राइट आंसर डी। प्रौढ़ मादा भेड़ की किस नाम से जाना जाता है, जानते हैं उसको ईव के नाम से। किसके नाम से? ईव। राइट आंसर ए। गाय के ट्रेकिया में कितने रिंग्स होते हैं, गाय के ट्रेकिया में कितने रिंग्स होते हैं, तो ये होते हैं कितने, 50-60। ठीक है ना, 50-60 के बीच ही होते हैं। राइट आंसर बी। सांड की थुई के निर्माण में कौन सी कशेरुकाएं सम्मिलित होती है, सांड की थई के निर्माण में कौन सी कशेरुकाएं सम्मिलित होती है, तो ये होती है थोरिसिस। ठीक है ना, थोरिसिस। राइट आंसर ए। हिमाचल प्रदेश के किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के गद्दी, ठीक है ना, गद्दी रहते हैं। गुजर बकरवाल जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में गद्दी के, और यूपी और एमपी में कौन सा, बंजारा, और राजस्थान में रायका। ठीक है, अभी तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में गद्दी समुदाय के लोग रहते हैं। घोड़े में दाहिनी किडनी वक्र के आकार की होती है। ठीक है ना, घोड़े में जो किडनी होती है ना, जो वक्र के आकार की होती है, मतलब कि दाहिनी किडनी होती है, वक्र के किसके आकार की होती है, हृदय। ठीक है ना, हृदय किडनी के आकार का होता है, ये पूछा क्वेश्चन इसमें भाई, हृदय घोड़े में किस आकार का होता है, ये किडनी के आकार का होता है। ठीक है, राइट आंसर ए। किस पशुओं का पटेला त्रिकोणात्मक होता है, कौन सा पशु है जिसका पटेला त्रिकोणात्मक होता है, ये होता है गाय का। किसका होता है, गाय का। अगला क्वेश्चन। किस पशुओं में कभी कभी वॉल टीथ होते हैं, वॉल टीथ होते हैं, ये होते हैं घोड़े में। ठीक है ना, घोड़े में। राइट आंसर ए। गाय में एक पैर में कितने डिजिट होते हैं, एक पैर में कितने डिजिट होते हैं, ये होते हैं 2। ठीक है ना, देखते हैं ना गाय में 2 खुर के होते हैं, 2 खुर बने होते हैं। ठीक है ना, एक खुर के नाम से वो भी देखते हैं, खुर पका, मुंह पका, गाय में बीमारी पाई जाती है। ठीक है ना, तो गाय में कितने डिजिट होते हैं एक पैर में, ये होते हैं 2। राइट आंसर होगा इसका बी, 2। ऊंटनी के कितने थन होते हैं, ऊंटनी के कितने थन होते हैं, ये होते हैं 4। ठीक है ना, 4 होते हैं। राइट आंसर डी। गढ़वाल और कुमाऊं पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास सूखे और शुष्क जंगल का इलाका कहलाता है, तो ये कहलाता है भाबर। ठीक है ना, हमने देखा भाबर कहलाता है। राइट आंसर, रिपीट क्वेश्चन है, राइट आंसर बी। सांड में वर्षण किस क्षेत्र में होते हैं, सांड में वर्षण किस क्षेत्र में होते हैं, तो ये होते हैं दोनों जांघों के बीच में। ठीक है ना, दोनों जांघों के बीच में, ये तो कॉमन सेंस की बात है। इसका राइट आंसर होगा बी। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। अब तक हमने 2000 प्रश्न की सीरीज में पूरे 400 प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं, और आगे हमसे बने रहे, 2000 प्रश्न कंप्लीट कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।